कच्चे का इलाका। कच्चे का नाम सुनते ही आपके जहन में दहशत, वहशत, जराइम पेशा अफराद, डाकू और आज़न आते हैं। ये इलाका कहाँ वाक़ है? अंग्रेज़ ने इस इलाके को क्यों कर बनाया? यहाँ कौन से कबाइल आबाद हैं? जराइम पेशा अफराद यहाँ किस तरह रहते हैं? और ये डाकू कहाँ से ये असला ख़रीदते हैं? ये सब और बहुत कुछ जानेंगे आज के वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करना ना भूलिए। कच्चे का इलाका पाकिस्तान के 3 सूबों सूबा पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के बॉर्डर पर वाक़ लाखों एकड़ रकबे पर मुश्तमिल है। कमोबेश इसका रकबा 400 किलोमीटर है। इस सारे रकबे की मलकियत महकमा जंगलात और रेवेन्यू के पास है। पंजाब के जनूबी हिस्से रहीम यार खान, सादकाबाद, राजनपुर, जबकि सिंध के शुमाली इलाकों शिकारपुर, गोटकी, सखर और कश्मोर वगैरह की ज़मीनें इस कच्चे के इलाके में शामिल हैं। जब दरियाए सिंध मानसून की बारिशों के दौरान पूरी तरह से फैलता है तो पानी दरिया के दाएं और बाएं तरफ फैलकर हिफाजती बंदों तक पहुंच जाता है। बरतानवी दौरे हुकूमत में जब नहरी निज़ाम बनाया गया तो हिफाजती बंदों के अंदरूनी इलाके को कच्चा और बैरूनी इलाके को पक्का करार दिया गया। कश्मोर से तकरीबन 64 किलोमीटर, सखर से 40, गोटकी से 78 और शिकारपुर से 38 किलोमीटर के करीब हिफाजती बंद मौजूद हैं। यहाँ डाकू हैं, असला है, जुर्म की दास्तान है, अगवाकार हैं, मगवी हैं, पुलिस के कमांडो, पुलिस अफसरान हैं। सिंध को पंजाब और बलूचिस्तान से जोड़ने वाली सरहदी रास्तों, कौमी शाहराहों और ज़ैली सड़कों को ये कच्चे के डाकू अपना दायरा कार समझते हैं। टेक्नोलॉजी और नई सड़कों का जब तक जाल न था तब कच्चे के डाकू इन्हीं रास्तों पे गात लगाकर नीम शब के मुसाफिर को लूटा करते। खाल खाल ये अगवा बराए तवान की वारदातें करते। फिर नेटवर्क बढ़ा तो उन्होंने साइड बिजनेस के तौर पर मुल्क भर के छोटे बड़े जराइम पेशा अफराद को अपने यहाँ पनाह देनी शुरू की और पनाह के एवज़ पैसे लेने का भी काम किया। कच्चे के इलाके में कौन कौन से कबाइल आबाद हैं? इस इलाके में तिगानी, जागरानी, जतोई समेत मुख्तलिफ बलोच और चाचड़, महर, मीरानी और सिंधरानी समेत दीगर सिंधी कबाइल आबाद हैं जो यहाँ की ज़रख़ेज़ ज़मीन पर काश्तकारी करते हैं और माल मवेशी भी पालते हैं। कच्चे के इलाके की ज़मीन महकमा जंगलात और महकमा रेवेन्यू की मलकियत है जो किसी को बाज़ाब्ता तौर पर अलाट नहीं की गई। कच्चे में ज़मीन की हदबंदियों और माल मवेशियों की चोरी पर बरादरियों में झगड़े मामूल की बात है जो बाज़ औक़ात संगीन शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अगर एक बरादरी की लड़की ने दूसरी बरादरी के किसी शख्स से पसंद की शादी की या इजहार किया तो भी कबायली तनाज़ा शुरू हो जाता है, जिसकी माजी में कई मिसालें मौजूद हैं। कच्चे में रहने वाली हर बरादरी के पास जदीद असलाह मौजूद है। कच्चे में रोज़मर्रा के कामों के लिए ज़ेर ज़मीन पानी इस्तेमाल किया जाता है। जब दरिया का पानी उतर जाता है तो काश्त ज़ेर ज़मीन पानी से की जाती है जो ट्यूबवेल्स के ज़रिए हासिल होता है। यहाँ बिजली नहीं, ट्यूबवेलों को चलाने और घरों को रोशन करने के लिए सोलर पैनल्स की मदद से बिजली हासिल की जाती है। यहाँ बसे डाकू बड़े कबाइल को तंग नहीं करते जबकि छोटे और गरीब आबादियों से बदला लिया जाता है। सिंध और पंजाब के सरहद के दरमियान वाक़ कच्चे का इलाका जहाँ डाकू राज आज से नहीं गुज़श्ता कई दहाइयों से चल रहा है। शुमाली सिंध के अजला कश्मोर, कंदकोट, गोटकी और शिकारपुर में डाकुओं के ज़रिए असर कच्चे के इलाके तमाम तरह शर सादा सामानियों समेत मौजूद हैं। हनी ट्रिप करके लोगों को झांसा देकर अगवा करना और रकम लौटने का कारोबार यहाँ से शुरू हुआ। हनी ट्रिप एक नया ट्रेंड है। हालिया सालों में कच्चे के डाकुओं ने अगवा बराए तवान के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया जिसे हनी ट्रिप किडनैपिंग का नाम दिया जाता है। ये तरीका दुनिया भर में किसी को अगवा करने के लिए अपनाया जाता है। इस तरीके में मर्द डाकू किसी को भी फ़ोन कॉल करके ख़ातून की आवाज़ में बात करने के बाद दोस्ती करते हैं। बाद में इन्हें मुलाकात के लिए किसी मखसूस जगह बुलाकर अगवा किया जाता है। पाकिस्तान में क्लाशनकोफ पहले सिंध के डाकुओं ने इस्तेमाल की और बाद में पुलिस के पास पहुंची। क्लाशनकोफ मिलने के बाद डाकू ताकतवर बन गए और जुर्म करने में आसानी हो गई।
جبکہ پولیس اور دیگر فورسز سے لڑنے کے لیے ڈاکوؤں نے راکٹ لانچر اور دیگر بھاری ہتھیار بھی خرید لیے۔ سندھ کے ڈاکو جدید ہتھیار افغان پناہ گزینوں سے خریدتے تھے یا پھر سمگلروں یا بلوچستان لیویز یا قبائلی پولیس یا سندھ پولیس کے کرپٹ افسران سے خریدتے تھے جو انہیں سرکاری اسلحے بیچتے تھے، کیونکہ ڈاکو ہتھیاروں کی قیمت مارکیٹ سے زیادہ ریٹ پر ادا کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں دریاؤں کے درمیان زرخیز زمین کو کاشت کر کے اعلیٰ فصلیں لی جاتی ہیں، یہاں ان زمینوں کو ڈاکوؤں کے ریوڑ و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ یہ تھا آج کا ولاگ۔ حاضر ہوتے ہیں اگلے ولاگ میں نئے موضوع اور نئے تاریخ کے ساتھ۔